हेलो ट्रेडर्स, नमस्ते आप सभी को। मैं आनंद कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल पे। मैंने 1 अप्रैल से एक प्रैक्टिस शुरू किया था ट्रेडिंग करते टाइम अपने डिसिप्लिन को मेंटेन रखने का, जो काफ़ी ज़रूरी है ट्रेडिंग के लिए, आप सभी जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसा रहा रिजल्ट पूरे महीने का। आज हम अपने पीएनएल को देखते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये मेरा कैपिटल है जो पूरे 30 दिन 20 दिन ट्रेड करने के बाद, पूरे अप्रैल मंथ में ट्रेड करने के बाद अभी ये कैपिटल बचा है 30,000 समथिंग। दोस्तों ये जो भी है बिल्कुल रियल है। एडिटिंग मेरे बस का नहीं है, काफ़ी इरिटेटिंग काम है वो। मैंने जो भी वीडियोज अपलोड किए हैं 30 दिनों में, सिर्फ इतनी एडिटिंग है जो एक्स्ट्रा पार्ट है, जिस टाइम मार्केट में कुछ नहीं हो रहा है वो सिर्फ कट करके साइड कर दिया है। आप पूरे वीडियोस को देखिए। मैं आपको एक टिप कह सकते हैं, एक टिप दूंगा अपने एक्सपीरियंस के आधार पे। काफ़ी काम का है वो। सिर्फ उसी की वजह से मुझे जो कॉन्फिडेंस आया है अभी तक कि मैं अपना कैपिटल बचा सकता हूँ इस मार्केट में। बातें किसी की भी हो सुन लेनी चाहिए। तो देखते हैं इस मंथ का पीएनएल 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का। ये काफ़ी रेड रेड दिख रहा है यहाँ पे। रियलाइज्ड पीएनएल है वो 7,590 रुपये। 5,000 के चार्जेस लग चुके हैं इसमें। और ये टोटल नेट में जो प्रॉफिट है वो 2,500 रुपये। काफ़ी अच्छा है ये। मैंने जो शुरू किया था वो 27,000 के कैपिटल से शुरू किया था, और अभी आपने देखा है 30,000 रुपये हैं। 1 अप्रैल से 27,000 का कैपिटल था 1 अप्रैल को। अब वीडियो में है वो डिटेल पूरा। तो पहले दिन जो लॉस हुआ था वो 1,146 रुपये का लॉस था। इसमें ये कैपिटल होता, अभी कुछ प्रॉफिट भी शो करता है इसमें, बट थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। किसी किसी दिन ओवर ट्रेडिंग है। प्रॉफिट में जो सुबह के टाइम में प्रॉफिट में था, वो शाम के टाइम में लॉस में क्लोज हुआ है। यहाँ ये देखो आप, शुरू में ये काफ़ी अच्छा है कि 1,100 का लॉस है, 2,000 का प्रॉफिट है, फिर 1,300 का लॉस है। 4 अप्रैल को 4,000 का प्रॉफिट है। 5 अप्रैल को 295 का लॉस है। तो ये जो रेशियो है ना, यदि इस तरीके से आपका पीएनएल रहता है तो फिर वो प्रॉफिट में शो करेगा। ये जो 10 अप्रैल को आप देख रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये 4,742 रुपये। और ये जो है मेरे डिसाइडेड लॉस से ज़्यादा है, उसका ट्रिपल है ये। तो अकाउंट को ब्लो करने के लिए ऐसे लॉस ही काफ़ी होते हैं। फिर ये 2,300 का लॉस है, ये भी डिसाइडेड लॉस मेरा 2,000 के आसपास होता था मैक्सिमम, उससे प्लस है। 3,800 का प्रॉफिट है 9 अप्रैल को। और 12 को 2,750 है। 1,817 है। 980 का लॉस है। 5,772 का प्रॉफिट है ये 18 अप्रैल को। 710 का लॉस है 19 को। 2,500 का लॉस है 22 को। 1,200 का प्रॉफिट है 23 को। और 6,400 6,245 का प्रॉफिट है। उसके बाद 1,800, 1,500, 1,400 और 1,400। ये लास्ट के वीक में पूरा लॉस ही रहा है लगातार चारों दिन। अब इसमें थोड़े छोटे कैपिटल से तो ये चीज़ें होती है। आप देखो जो भी 8,000 का प्रॉफिट दिख रहा है 30,000 के कैपिटल पे, तो 5,000 के चार्जेस लग चुके हैं इसमें।
अब इसमें, हाँ, मैं जो बता रहा था, 3 दिन मिस्टेक हुई। ये जो आप लॉस देख रहे हो, 10 अप्रैल का जो लॉस है, ये वीडियो में आप देखोगे, वहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ था। स्टॉप लॉस पे कट नहीं हुआ था पोजीशन, और जब वो अपने अपनी जो लिमिट होती है स्टॉप लॉस लेने की ना, हर किसी की एक क्षमता होती है। जब आप 2000 तक तीन ले सकते हो स्टॉप लॉस, और वो अचानक से कोई पोजीशन आपको 4000 दिखता है ना, तो फिर माइंड में होप आ जाता है कि थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, रिवर्स आएगा तो कट करूंगा। और वो नहीं हो पाता, वो 4000 पे ही जाके कट होगा। तो इस दिन मेरा जो लॉस हुआ था, ये एक ट्रेड में काफ़ी बड़ा लॉस लिया था मैंने। इसी तरीके से मैंने सोचा कि अब इसमें बचा क्या है, छोड़ देता हूँ। और उसकी वजह से साइकोलॉजी ख़राब हो गई थी, उसकी वजह से ये बड़ा लॉस था। और एक दिन का 2500 का लॉस होगा ये, 19, 20, 21, 22 अप्रैल को। हाँ, 22 अप्रैल को जो ये लॉस है, ये लॉस मैंने सुबह जो ट्रेड लिया था, मैंने दो ट्रेड लिया था। दो या एक ट्रेड लिया था सुबह में, और मैं 3000 के प्लस में था। और कुछ काम था जिसकी वजह से मैंने उस टाइम क्लोज कर दिया, और बाहर मार्केट में मैंने फिर उसे एक बार ऑन करके, और 3000 का प्लस को मैंने 2500 के लॉस में कन्वर्ट किया है। तो ये एक मिस्टेक है। और जब आपका जो टारगेट है डे का, डिसाइडेड लॉस तो होना ही चाहिए डे का, कि इतना है, इससे ज़्यादा लूज नहीं करना है। बट जो टारगेट है, वो भी अप्रोक्स होना चाहिए कि इतना का टारगेट मिल जाएगा तो फिर मैं ट्रेड नहीं करूंगा। क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने एक ट्रेड किया और आपका 4000 का प्रॉफिट है। फिर आप दूसरा ट्रेड करोगे, और दूसरा ट्रेड करोगे तो आप, यदि इन केस उसमें लॉस हो जाता है, आपका प्रॉफिट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, तब तो बहुत अच्छा है। ये हर दिन होता नहीं है। जब लॉस हो रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यदि लॉस हो जाता है और उसमें से 1500 रुपये चले गए, तो आपके बचे 2500 रुपये। 4000 एक अच्छा प्रॉफिट था। अब 2500 बच गया। अब आपके माइंड में आएगा कि मैं एक ट्रेड कर लेता हूँ, इसको वापस 4000 हो जाएगा, मैं इसे छोड़ दूंगा। तो फिर सोचो आप कि ये करना ही क्यों था। अब तीसरा ट्रेड तो जरूरी नहीं है कि उसे वो 4000 पे पहुंचा देगा, वापस उसको 1000 पे भी पहुंचा सकते हैं 2500 को। तो एक डिसेंट प्रॉफिट आ जाने के बाद ना, वहाँ पे थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अभी यदि मैं नेक्स्ट ट्रेड करता हूँ तो क्या हो सकता है। और तो ये था। आप लोग वीडियोस को चेकआउट कीजिए, कुछ ना कुछ लर्निंग मिलेगी। मैं वो टिप की बात कर रहा था। वो टिप ऐसा कुछ स्पेशल है नहीं, बट उसकी वजह से मुझे कॉन्फिडेंस आया, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, कि मैं अपने कैपिटल को बचा सकता हूँ, अपने कैपिटल को सस्टेन कर सकता हूँ। और यदि कैपिटल सस्टेन हो गया तो उसे इम्प्रूव भी कर ही लेंगे। सेटअप आपका कुछ भी हो, आपके जो लॉस है, डे लॉस, वो डिसाइडेड होने चाहिए। ये ट्रेड पे स्टॉप लॉस लेना तो जरूरी है ही, जो है स्टॉप लॉस है वो डिसाइड होना ही चाहिए कि इतने का स्टॉप लॉस है। बट आपका डे लॉस भी डिसाइड होना चाहिए, कि यदि आज मेरा 2000 का लॉस है तो 2000 से 2200 हो जाए चलेगा। उसके बाद किसी भी सूरत में सेटअप को बंद कर देना है। ये बहुत काम की चीज है। 2000 का 4000 नहीं होना चाहिए। और बहुत अच्छा रहेगा यदि टारगेट भी डिसाइड हो, क्योंकि कई बार ओवर ट्रेडिंग की वजह से आया हुआ प्रॉफिट भी लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। मैं खुद ये सब चीजें फेस कर रहा हूँ। और कुछ सुधार हुआ है, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस आया है कि जिसकी वजह से ये कॉन्फिडेंस आया है कि मैं लाइव ट्रेड को रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकता हूँ। और आज कैपिटल प्रोटेक्ट हो गया तो कल को ग्रो हो जाएगा, ये भी मुझे पता है। तो आगे भी मैं अपनी लर्निंग शेयर करूंगा आप लोगों के साथ।
यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाइम मिले तो देखने से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। मैं पिछले 3 साल से 3 साल प्लस हो गए हैं मुझे ट्रेड करते हुए इस मार्केट में। और मैं जो स्टॉक में ट्रेड करता हूँ तो स्विंग ट्रेड, उसकी एक्यूरेसी सही है, उसमें लॉस बहुत कम होता है। बट ये ऑप्शन बाइंग की लत जब से लगी है तो इसमें काफ़ी दिनों से फाइटिंग चल रही है। अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। साइकोलॉजी इशू आ जाता है कभी कभी, और ख़ास के जो एक्सपायरी डेज पे होता है, वो ज़्यादा। जो भी मैंने बड़ा लॉस लिया है वो एक्सपायरी के डे पे लिया है। तो मैं अभी कोशिश करता हूँ कि एक्सपायरी डे अवॉइड कर दूँ। उस टाइम पे शुरू के फर्स्ट आवर में ट्रेड हो जाए तो बेहतर है, नहीं तो उसके बाद ट्रेड ना करें। और रिफाइन एंट्री जो मेरा सेटअप है, वो सेटअप की एक्यूरेसी करीब 2-3 महीने से टेस्ट कर रहा हूँ, तो एक्यूरेसी सही है उस सेटअप की। थोड़ी सी रिफाइन एंट्री की ज़रूरत है, उसमें थोड़ी रिफाइन एंट्री और एग्जिट हो जाए तो परफेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं आगे की जर्नी कैसी रहती है, मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों, ये आप देखो, इसमें करीब 4 2 6 2 8 4 12 20 डेज है। जो ट्रेडिंग डेज है 20 है, जिसमें 12 दिन जो है लॉस में है। 12 दिन लॉस में है और 8 दिन प्रॉफिट में है। फिर भी ये आपको 8,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। तो ये जो रिस्क रिवॉर्ड जो होता है ना, 1:2 या 1:3, ये उसका रिजल्ट है। यदि ये डेज का लॉस कंट्रोल नहीं होता तो 12 दिन लॉस में होने के बाद ये इसका अपोजिट होता है। यहाँ पे 8,000 आपको माइनस दिखता, और ये 5,000 कैलकुलेट करके ये जो 2,000 है ना, ये आपको 13,000 माइनस दिख रहा होता है यहाँ पे। तो ये आपके सेटअप पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको कि उसमें क्या रिस्क रिवॉर्ड है। थैंक यू दोस्तों। तो ये था मेरा PNL इस मंथ का। और मैं कोशिश करता हूँ, कोई वीडियो देखता हूँ, इसका लिंक कैसे शेयर करते हैं, और तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। वेरीफाइड PNL एक नया जो है, कोई इशू नहीं है। मैं देख रहा हूँ, कोशिश करता हूँ, तो मैं डाल शेयर कर दूंगा।